प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ न्याय यात्रा है। शांति यात्रा। न्याय यात्रा करने का क्या उद्देश्य है बताइए। सर, हमारी मांगे हैं जो हम पिछले 5 सालों से हम परेशान, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे हमारे को समान वेतन समान काम के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट के और डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमें उसी हिसाब से समान काम समान वेतन दिया जाए। बाकी कुछ हमारी महिलाएं हैं, ये उस बारे में बात रखेंगे। जी, इस न्याय यात्रा करने का उद्देश्य क्या है ये बताइए। सबसे पहले कितने है मोहल्ला क्लिनिक का, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का, जिसमें MCA, MTW और फार्मासिस्ट लोग सभी साथी हैं। तो हम लोग, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार का ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जो दिल्ली में पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। लेकिन जो बॉटम लेवल की जो गरीब तबका है, हम लोग उनका इलाज करते हैं, और जो कि एक बहुत ही स्वास्थ्य क्रांति में एक अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की। तो जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, लेकिन ये जो हमारे कर्मचारी हैं, जो साथी हैं, हमारी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारी कोई नौकरी स्थायी नहीं है, दूसरा तो हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी स्थायी हो, दूसरा किसी को कोई लीव नहीं मिलती है, कोई पेड लीव नहीं है, इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव। अब हम खुद लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, हम पूरी दिल्ली की सभी जनता का हम इलाज कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, और पूरे जी जान से लगे हुए हैं। कोरोना काल में भी जो इतना गंभीर टाइम था सरकार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, उसमें भी हम सब लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लगे रहे, और सरकार का हर बहुत से लोगों को कोरोना भी हुआ, आदेश ने और सहयोग दिया, लेकिन बावजूद इसके हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जो हमारी फीमेल स्टाफ है, उनको कोई पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। कई केसेस तो हमारे सामने ऐसे आए हैं कि मैटरनिटी लीव के इशू की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप लोग सोचिए कि नौकरी से निकालना मैटरनिटी इशू की वजह से, वो सीधा सीधा हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका सीधा सीधा शोषण है, और सीधा सीधा उनका हनन किया जा रहा है इन सब चीज़ों। और कोई हमें पेड छुट्टी नहीं मिलती है, और किसी कारण से, देखो मैं ये नहीं कहता, बीमार कोई भी हो सकता है। डॉक्टर अगर बीमार है, कोई अर्जेंट वर्क है उसको, अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उस पर सीधा सीधा हमारा क्लिनिक बंद हो जाता है, और जिसका असर हमारा पूरा स्टाफ उसको फेस करता है। स्टाफ उस दिन के लिए बेरोज़गार हो जाता है, उसकी कोई सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, और कोई हमारे पास एटलीस्ट रूप में एक पहचान दी है देश के हर नागरिक को, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है पहचानना। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई आई कार्ड नहीं मिला, कोई हमें सैलरी स्लिप नहीं मिलती है। हम इन सभी समस्याओं को लेके हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी के पास गए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी का। और हमारी मांगों को सुन के उन्होंने हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी की, लेकिन वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आई हैं, हम उसमें ये कहना चाहते हैं वो कब इम्प्लीमेंट होगी उसका एक हमें टाइम फ्रेम बता दिया जाए, और डिपार्टमेंट उसमें क्या एक्शन लेगा वो हमें बता दिया जाए। और ये हमारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबका हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों की मांग के लिए प्रयास कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। जी धन्यवाद। बता दें किधर घुमाओ। थोड़ा सा पीछे से नहीं।